हमें अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करना है तो आगे बढ़ें। और आप ख्याल करके रखना, परभव तुम्हारा हमारा अच्छा बनेगा, परलोक का भय दूर होगा। इस जीवन की संपन्नता को समझने का प्रयास करो। ये जीवन की संपन्नता को समझने का प्रयास करो। हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, तन मिला है इसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। ये तन, ये शरीर, ये देह विधि में मिल जाने दो। शरीर को नाश होता है तो हो जाने दो, क्योंकि यत जीवस्य उपकारस्य तत् देह अपकारस्य, यत देह उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। जो देह का उपकार करता है वो जीव मतलब आत्मा का उपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वो देह का उपकार करता है। पूज्य स्वामी ने इस उपदेश में कहा, शरीर को अच्छे कामों में लगाओ, मन को अच्छे कामों में लगाओ, धन को अच्छे कामों में लगाओ। जो लोग शरीर को अच्छे कामों में लगाते हैं उन्हें वज्र विषम नारद जैसा सहन प्राप्त होता है। जो लोग मन को अच्छे कामों में लगाते हैं उन्हें केवल ज्ञान जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, और जो लोग धन को अच्छे कामों में लगाते हैं उनको चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त होती है। परलोक का भय नहीं करना है। परलोक के भय के बचने के लिए आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे अच्छी चीजों में लगाने का प्रयास करो। हम रोज सोचें, रोज विचार करें, अपने जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़े। माइनस प्लस इंटू और डिवाइड, ये चार चीजें हमारे गणित में महत्वपूर्ण हैं। अपने जीवन को उससे जोड़ने का प्रयास करें कि आपने अपने जीवन में कितना माइनस किया है, क्या प्लस किया है, क्या इंटू किया है और क्या डिवाइड किया है। सभी लोग यहां बैठे हैं, 25 वर्ष की आयु तक हम सब प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जो मिल जाए लाओ, जो मिल जाए लाओ। बच्चे जोड़ते हैं, उनको एक पेंसिल दो तो दो लेंगे, दो दो तो चार लेंगे। 25 तक प्लस, 25 से 50 तक इंटू। 25 के बाद शादी आदि हो ही जाती है ना, क्यों नहीं कहते। 25 से 50 में डबल, और दो, एक के दो, दो के अब 4 के 8 मत करना। वैसे क्या करो, जैन धर्म में जरूरत है अभी बच्चों की, क्योंकि बढ़ाना चाहिए। लोग हम लोगों से कहते हैं, महाराज आप लोगों ने शादी क्यों नहीं करी? आप लोगों ने शादी नहीं करी इसलिए हमारी समाज कमजोर हो गई है। आप विचार करना, जैसे आप ख्याल करके रखना, हम लोगों ने शादी नहीं की लेकिन हम लोगों ने बिखरी हुई समाज को अगर एक जाजम पे बैठा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुमने विवाह शादी करके कोई बहुत बड़ा किला नहीं जीत लिया है, अपने नहीं संभाल पा रहे हो, हम तुम्हारी संभाल रहे हैं। अब ख्याल करना, इतना ही विचार करना अपने जीवन में। माइनस का जीवन नहीं जीना है, प्लस का जीवन जीना है। 25 साल तक हम डबल करें, 25 साल तक हम जोड़ें। 25 से जब 50 के हो जाएं तो हम गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, 2 के 4, 4 के 8 करते जाते हैं, व्यापार बढ़ाते जाते हैं। 50 के बाद अगर तुम हो गई हो तो क्या जीवन जीना है, एक सिस्टम बनाओ अपने जीवन का। 50 के बाद माइनस। अब हमारे पास जो है अच्छा चीज रखो, फालतू चीज छोड़ो। अब फालतू चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। 50 के बाद 75 तक हम माइनस करने का प्रयास करें, घटाओ। ये चीज काम की नहीं है। देखो, आप घटाओगे नहीं, आपका शरीर घटाएगा। 50 तक खूब खाओ काजू किशमिश बादाम, 50 के बाद खाओगे ना बेटा, बार बार जाओगे, है ना, हजम नहीं होगा। फिर दांत का काम आंत को करना पड़ेगा, और आंत किडनी पे डालेगा, किडनी कहेगी मेरे से अब नहीं होगा, मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, तुम शरीर से जवान बने रहो, मेरी किडनी कमजोर होगी। तो आप विचार करना अपने बाद 50 के बाद। ये हमारे परमानंद सागर जी सुनाते हैं 10वां दावड़ा,
20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, 60 में सटियाया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा और 100 में घोल, 100 में स्वाहा। अब विचार करना, ये परमानंद सुनाते कि दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो। अब अभी भी तुम्हारी दादागिरी चल रही है, दादा बनने के बाद भी दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। अब तुम बिस्तर पकड़ो। तो हम इतना ही विचार करें, 50 में पाका, पक गए हैं अब हम, अब ज्यादा अपने से होने वाला नहीं है, ख्याल करो। लेकिन ये हमारे बच्चे हमें पकने नहीं दे रहे, कह रहे महाराज काम पर लगे रहो आप। तो हम सोचते ये लोग करे थोड़े प्रयोजन, ये निकलते ही नहीं कपड़े से, हम ही को निकाल के बैठा लगता। आप विचार करके रखना, इतना ही विचार करो, 50 में पाका, पक गई हो, अब आप रेस्ट करो, माइनस करो। देख लो दोनों तरफ, इनको बुढ़ापे में मुझ पे दया नहीं आती। हाँ लगे रहो महाराज, आप ही करो फिर हम तो अभी आराम करेंगे, हमारे तो आराम के दिन है। 50 के बाद माइनस करो, क्या चीज उपयोग में है और क्या नहीं है, इस सिस्टम घर में बनाओ। खाने में से कमजोर करो, पहनने में खूब 50 तक खूब फैशन वाली पहनो। अरे आजकल तुम पहनती क्या हो, कटी फटी कपड़े। पहले का आदमी अगर कटा फटा पहन ले तो भिखारी कहा जाता था, और आज अगर कटा फटा पहन ले तो उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, मॉडर्न आदमी, मॉडर्न। अरे मॉडर्न, और फटा भी कहाँ। हम पहले थे, उसको ही मत देखो तुम, उसने तो ओवरब्रिज बना रखा है, साइड में सर्विस लाइन चालू है, बीच में ओवर ब्रिज। अब हेमंत के नगर में बैठे हैं मामा के यहाँ, तो हेमंत भाई तो हेमंत विश्वकर्मा तो अभी पूरे आसाम में जितने पुल ब्रिज बनाना है बनाते जाता है। अभी मैं 4-5 पार करके आया यहाँ पर जागीर रोड में, जो देखो पुल चढ़ूं, एक पुल के बाद दूसरा पुल आ जाता है। तो ये ओवर ब्रिज है, साइड में सर्विस लाइन चालू है। आदमी में विचार करना, कपड़े भी कहाँ कहाँ फटते। हम घर में थे, हम अपने कभी मामा के घर जाते तो वहां पे एक सरकनी थी, सरकनी कुछ नहीं थी, वो नाला था। बरसात में नाला, बाकी के समय हमारे लिए सरकनी, और सरकनी पे सरक जाए पीछे की दुकान खुल जाती थी। अब क्या किया जाए, अब ऐसे जाएंगे तो गड़बड़। सल्ट वल्ट निकाल के जाते थे भाई, कोई देख ना ले। अब 1 दिन चले, 2 दिन चले, रोज फाड़ के आ जाए। तो ये मेरी माँ है ना, वो थिगरा लगा देती थी, थिगरा। अब फाड़ो, मोटा वाला कपड़ा, थिगरे वाला, छोटे छोटे थे। और आप विचार करके लगना, थिगरा वाला कपड़ा लग जाए तो शर्ट को इतना लंबा करके नीचे, और कोई आदमी सामने से आ रहा हो थोड़ा झुक जाऊं, वो शर्ट और कर लूं नीचे, देख ना ले। और आजकल के युवाओं को देखो, वो थिगरे वाले कपड़े पे एक दिल बनाते हैं और उसमें एक तीर लगाते हैं और नीचे लिख देते इलू इलू। तो हम इतने विकृत हो गए हैं, इतने विकृत हो गए हैं कि हमने सही चीज समझने नहीं चाह रहे। हम अपने जीवन में अभी 50 तक तो तुमने खूब फैशन वाले कपड़े पहन लिए, 50 के बाद तो थोड़ा फैशन कम करो। ये अम्माएं 70 साल में लिपस्टिक लगा के आते, 80 साल की, महाराज आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज हमने वही साड़ी पहनी जो शादी में पहनी थी। अब आप विचार कर, वो कहते महाराज शरीर मेरा बूढ़ा हुआ है, मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई। एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक बूढ़ी अम्मा को देख के सीटी बजा रहा था। वो खड़ा था चौराहे पे, एक बूढ़ी माँ कोई लेके निकली होगी स्कूटी, उसने सीटी बजाई तो वो रुकी नहीं। उसने पूछ लिया
मैं इतनी देर से सीटी बजा रही, वो ट्रैफिक वाले ने बोला मैं सीटी बजा रही हूं तो रुका क्यों नहीं, रुकी क्यों नहीं? बूढ़ी माँ बोलती मेरी अब सीटी सुनने की आवाज, अब मेरी सीटी सुनने की उम्र है। मुझे ये खुशी हो रही है कि 50 के बाद वाले भी हंस रहे हैं। ये हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हें सुधारने के लिए बोल रहा हूं। 50 के हो गए, अब ज्यादा लिपस्टिक चिपस्टिक में मत जाओ। और ऐसी मैचिंग, बाप रे, लाल लिपस्टिक, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल ही वो यहाँ पे टोक्यो, कौन सा टोक्यो लगाते? देखो मेरे को तो मालूम नहीं पूरा पूरा, मैं तो थोड़ा थोड़ा सुना है। यहाँ पे जो लगाते वो टोक्यो बोलते हैं, पता नहीं क्या। बच्चा भी अगर उनके साथ हो तो उसको भी लाल, और पति भी साथ में हो तो उसको भी लाल। चलो भाई, दूसरे दिन हरी, अच्छा प्रदीप जी हरी कुर्सी लेके आए। अब हरी तो हरी, सिंदूर भी हरी, चूड़ी भी हरी, गाल पे भी कुछ कुछ लगा देते, वो क्या होता है मालूम नहीं, सब कुछ। अब हरी से हरी लगाया तो फिर सब बच्चे को भी हरा, मैचिंग मैचिंग करना है। अब तीसरे दिन काली साड़ी पहन के आई, मैंने थोड़ा गाल पे भी काला काला लगा लेते। 50 के पहले खूब शौक करो जो करना है, 50 के बाद थोड़े से सिंपल हो जाओ, माइनस करो। अब ज्यादा रंग ढंग नहीं चलेंगे, ज्यादा खान पान नहीं चलेगा, ज्यादा भागदौड़ नहीं चलेगी, क्योंकि 50 में पक गए हो। अब ज्यादा नहीं करना है, अब आराम करो, धर्म ध्यान में समय लगाओ। 50 के बाद 75 में आ जाती है वो अपन। 75 के बाद भाग दो। भाग देने का मतलब है कि अब तुम्हारे पास क्या बचा है, भाग के बाद तुम्हारे पास कितना बचा है, उससे सोचने का प्रयास करो। तुमने इतना रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाई, कौन रिश्तेदार तुम्हारे दुख के समय में साथ आता है? 75 के बाद तुमने इतना शरीर को दिया, ये तुम्हारा कितना साथ दे रहा है? तुमने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? 75 के बाद डिवाइड कर दो, भाग दे दो, जो कुछ बचा है उसमें समेटने का प्रयास करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तो वो समय तुम्हारे पास बचा है जिसका तुम उपयोग करो। ख्याल करना, अगर हमारा जीवन ऐसा व्यवस्थित हो गया, मैथमेटिक से हमने अपने जीवन को जोड़ लिया, तो तुम कभी दुखी होगे नहीं। 4 भाग अपने जीवन के कर दो। हम पहले जोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं, और फिर हम उसको डिवाइड, उसको भाग दे देते हैं। तो हम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। अब हम अपने जीवन में उस परभव के दुख से बचना चाहते हैं, तो इसी भाव में अपने आप को व्यवस्थित करो। जो लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ख्याल करके रखना, प्रकृति उनके साथ खिलवाड़ कर देती है, क्योंकि शरीर कमजोर हो रहा है। हमारे रिश्ते नातेदार अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, और तुम सोचते हो कि अब हमारी सबसे अपेक्षाएं पूरी हो जाएं, नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में सुखी होना है। तो आज से ही अपने मन में यह भाव बनाना कि जो मेरे पास है उसमें मैं खुश रहने का प्रयास करूंगा। जो मेरे पास प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, और वो पर्याप्त अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और तुम हमेशा चाह रखो कि मैं ये भी मिले वो भी मिले, कितना भी मिल जाए फिर भी कम पड़ने वाला है। अपने जीवन में अपने धन का सदुपयोग करना। तिजोरी में रखा हुआ धन किसी काम का, निधन तक ही साथ देगा। धन के आगे आखिरी में लिख जाएगा निधन, बस उसके बाद चले जाओगे। इसलिए अपने जीवन की उन व्यवस्थाओं को
अपने जीवन की उन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, तुम्हारी दौलत के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि जब भगवान को संयम के समय पे पालकी उठाने का मौका आता है, भगवान के गर्भ कल्याणक में देवता आते हैं, खुशियां मनाते हैं। जन्म कल्याणक में देवता आते खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब तब कल्याणक का समय आता है, तब कल्याणक के समय पर देवता सोचते हैं कि हम भगवान की पालकी पहले उठा लें, लेकिन नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा बन सकता है वो ही भगवान की पालकी उठा सकता है। तो भगवान जैसे बनने वाला कोई है तो तुम्हारे पास समर्थ है भगवान जैसे बनने की। ख्याल करना, इतना बड़ा वैभव तुम्हारे पास है, फिर भी तुम तरसते हो, फिर भी तुम दुखी होते हो। नहीं होना है। ख्याल करो, अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाओ। छोटे छोटे व्रत नियम संयम से, छोटी छोटी मानसिकताओं से अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। इस जन्म को अच्छा से अच्छा बना लिया, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और ख्याल करना, मेरे पूज्य तरुण सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, अगर श्वास बाकी हैं और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो समझ के रखना तुम संसारी जीव हो, संसार में ही रहोगे। श्वास बाकी हैं और इच्छाएं पूरी नहीं हुई, ख्याल करना, संसार में हो, संसार में ही रहोगे। श्वास खत्म होने वाली हैं, इच्छाएं भी पूरी खत्म हो गई, तुम संसार में रहकर भी मुक्त जीव हो। हमारी श्वास कम पड़े और हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, समझना तुम मुक्ति जीव होगी। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, श्वासें कम होती जाती हैं। आदमी और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुख उत्पन्न होता है। हमें कम करना है तो अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करो। तुम्हारे पास जितना है उसका भी तुम उपयोग नहीं कर सकते हो। बस इतना ख्याल करो, कर्ज लेकर व्यापार नहीं करना। कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन आजकल आप लोग बैंकों से लोन लेते हैं, इधर उधर से कर्जा लेते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कर्जा अगर आपने किसी को दे दिया तो वहाँ से पैसा नहीं आता है, कितनी तकलीफ होती है। हमारे पास उसके भी तरीके हैं कि सब तरीकों से हमें गुजरना है। तो आज इतना ही ख्याल करना कि हमारी इच्छाएं सीमित होना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं सीमित होना चाहिए, हमारी भौतिक इच्छाओं को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हारे पास जो है उतने का खुशी से, आनंद से भरपूर रहो। अगर धन है तो हम कितना सदुपयोग में लगा सकते हैं, लगाकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरु।